अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आज का जो लेक्चर है इस पे मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन किसी वजह से उन वीडियोस की ऑडियो यानी कि उनकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बाकी मैंने दोनों वीडियो डिटेल के साथ बताई थी, एक एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो चीज़ें आपकी बुक में नहीं है उसको भी डिस्कशन किया था। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीक़ों से हमने देखा था। एक 20 मिनट की वीडियोस थी, एक 22 मिनट की वीडियो थी, लेकिन उनकी वॉइस नहीं है। तो इस वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए अब मैं ये वीडियो बनाऊंगा। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, ऊपर ऊपर से ही चीज़ें बताऊंगा, जो बुक पे लिखा है सिर्फ वही बताऊंगा। दूसरी वीडियो में तो 2-2 3-3 तरीके बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम गुजारा ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल ले, बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें मैंने इस तरह के बनाए थे कि बुक ना भी हो तो ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए, बुक नहीं तो पीडीएफ फाइल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल अरेंजमेंट्स। इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक से, कंडीशनल अरेंजमेंट्स। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 में वो हमसे पूछता है कि आपने हमें 20,000 से लेके 70,000 के दरमियान वाले इंटीजर्स के बारे में बताना है। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये कि वो इंटीजर्स इवन भी हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये लगा दी उसने कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, यानी कि रेपिटेशन ना हो। तो पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें, अगर सोल्व हो जाता है वेरी गुड, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट ये वीडियो देखिएगा। तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास। अब देखें, 20,000 से लेके 70,000 के दरमियान इवन हो और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात तो गौर करें कि 20,000 से लेके 70,000 के दरमियान जो भी इंटीजर होंगे वो 5 डिजिट के होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का, तो इनके दरमियान जो भी आए वो 5 डिजिट का होगा। तो मैं यहाँ पे 5 प्लेसेस बना लेता हूँ, एक और दूसरी और तीसरी प्लेस और चौथी प्लेस और 5वीं। आपको मैंने फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल में डिटेल के साथ बताया कि और यानी कि एंड के लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, टोटल डिजिट हमारे पास 10 होते हैं, डिजिट हमारे पास 10 होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये वाले डिजिट्स हमारे पास होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हमने साबित करना है कि हमारा डिजिट इवन है, तो फिर इस प्लेस पर हमारे पास या तो 0 आ सकता है, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, और या फिर 8 हो, या 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर लास्ट प्लेस पे ये वाले डिजिट होंगे तभी हमारा नंबर जो है वो इवन होगा। ठीक है, अब 20,000 से लेकर 70,000 तक के इंटीजर को हमने डिस्कस करना है। तो अब देखें, इस प्लेस पे 1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर 1 आ गया तो वो तो 10,000 वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैंने तो 20,000 से 70,000 के दरमियान वाले देखने हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। अब बात करते हैं 2 की। क्या 2 आ सकता है? तो 2 आ सकता है, क्योंकि 25,000, 28,000, 23,000 ये सारे क्या हैं? ये 20,000 से बड़े हैं, यानी कि यहाँ पे 2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं वाले लिख लेंगे, यहाँ पे हाँ जी वाले लिख लेंगे। अब क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 30,000, 33,000, 35,000, 37,000, तो 3 भी आ सकता है, यानी कि डिजिट 3 भी आ सकता है। 4 की बात करें तो 40,000, 45,000, 47,000, 46,000, यानी कि यहाँ पे 4 भी आ सकता है। इसी तरह 5 भी आ सकता है, इसी तरह 6 भी आ सकता है,
क्या 7 आ सकता है? अगर 7 आएगा तो 77,000, 78,000, 72,000, तो वो तो 7,000 से ज़्यादा हो जाएगा। मुझे 7,000 से छोटे छोटे चाहिए, तो यानी कि मैं 7 यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो ये मैं नहीं वाली कैटेगरी में ले आऊँगा। ठीक हो गया। अब 8 भी नहीं आ सकता, ज़्यादा हो जाएगा 8,000, ये तो 7,000 से बहुत ज़्यादा हो गया, 70,000 बल्कि। ठीक है, और इसके अलावा 9 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे इंटीजर्स थे, यानी कि 0 भी नहीं आ सकता, फिर तो 4 डिजिट वाला बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, और लास्ट प्लेस पे हमारे पास यही आ सकते हैं, ताकि हमारा नंबर इवन रहे। और कोई भी डिजिट हमने रिपीट नहीं करना, क्योंकि रेपिटेशन अलो नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन अलो नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन अलो नहीं है। ठीक हो गया। अब हम अपने मेन टास्क पे चलते हैं, अपने मेन काम पे चलते हैं। तो चलिए आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। 5 डिजिट का नंबर, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, दोबारा लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। दोबारा लिखेंगे 1 और 2 और 3 और 4 और 5। फिर दोबारा लिखेंगे 1 और 2 और 3 और 4 और 5। दोबारा लिखेंगे 1 और 2 और 3 और 4 और 5। ये मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखें, कलर मैं यहाँ पे कोई ये वाइट ही ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिजिट 2 रख देता हूँ, कौन सा डिजिट 2, ठीक है, क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया पहली प्लेस पे 2। 2 रखने का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट प्लेस पे एक डिजिट रखा। कितने डिजिट रखे, 1। टोटल मेरे पास 10 थे, 10 में से मैंने 1 रख दिया, बाकी रह गए 9 डिजिट्स। ठीक है, यानी कि टोटल मेरे पास 10 डिजिट थे, अब 10 को निकाल के 9 रह गए। 9 किस तरह रह गए, क्योंकि एक डिजिट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कौन सा डिजिट रखा, 2। कौन सा डिजिट रखा मैंने, 2 वाला डिजिट रखा, 2 वाला। अब अगर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एंड पे अब मैं 2 नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि रेपिटेशन लो नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर तो डिजिट रिपीट हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे 2 नहीं रख सकता। तो यानी कि 2 नहीं रख सकता, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो 2 को निकाल दें। तो बाकी क्या बचा, 0 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, यानी कि 2 के अलावा बाकी 4 इंटीजर्स बचे, जो कि मैं एंड पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो कितने बचे, 4। तो यहाँ पे मैं 4 इंटीजर्स रख सकता हूँ, या तो वो 0 रख सकता हूँ, या 2 या 4 या 6 या 8, ताकि मेरा नंबर इवन रहे। ठीक है, अब मेरे पास 10 में से 1 मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया था, बाकी बचे 9। 9 में से 1 यहाँ पे आ जाएगा, और कहाँ से आएगा, इनमें से। बाकी रह जाएंगे 8। तो 8 कितने रह गए, 8। तो 8 में से कोई भी एक यहाँ पे रख सकता हूँ, रेपिटेशन लो नहीं है। जब 8 में से 1 यहाँ पे रख दिया, बाकी रह गए 7। तो 7 में से कोई एक यहाँ पे रख दूंगा, 7 में से बाकी रह गए 6, तो 6 में से कोई एक यहाँ पे रख दूंगा। सभी को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1344। ठीक है, 1344, 1344। ठीक है, अब आपकी बुक पे क्या किया गया, आपकी बुक वाला कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। वैसे मैं ये तरीका आपको प्रेफर करूँगा, बुक पे इस तरीके से लिखा होगा, यानी देखें ये बुक वाला तरीका है। यहाँ पे 1 डिजिट आ गया, यहाँ पे 4 डिजिट आ गया। ठीक, 4 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है। बाकी 3 प्लेसेस बची हैं, 8 डिजिट बचे। 1 डिजिट यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 2 आ गए, बाकी बचे 8 डिजिट्स। तो 3 प्लेसेस हैं, 8 डिजिट, यानी कि 8p आ जाएगा, 8p3, यानी कि 8 डिजिट्स को हमने 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। ठीक है, तो 7 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर दोबारा इसका यही आएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो इसको हम रहने देते हैं, हम अपने तरीके पे ही चलते हैं। बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमने किया था 2 के लिए, किसके लिए,
2 के लिए किया था, 2 के लिए। अब अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूँ 4, तो इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने एक फिक्स कर दिया डिजिट कौन सा 4। अब 4 के अलावा बाकी 9 डिजिट्स बच गए। अब 4 अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, बाकी कितने बचे 1 2 3 और 4, तो मैं एंड वाली प्लेस पे 4 रख सकता हूँ, 4 डिजिट्स रख सकता हूँ, ठीक है। बाकी 9 में से 8 रह गए, तो 8 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, फिर 7 रह जाएंगे, फिर 6 रह जाएंगे, सभी को मल्टीप्लाई करें दोबारा आंसर आएगा 1344। इसी तरह जब मैं किसके लिए क्राइटेरिया करूँगा 6 के लिए, यहाँ पे एक डिजिट आ गया 6, यानी कि यहाँ पे अब मैं 6 रख लूँगा, 6 आ गया। अब बाकी 6 को यहाँ से निकाल दें, बाकी 1 2 3 4 बचे जो मैं एंड पे रख सकता हूँ, तो 4 डिजिट्स बचे मेरे पास। तो 10 में से एक यहाँ पे आ गया, 9 बच गए, 9 में से एक यहाँ पे आ जाएगा, 8 बढ़ जाएंगे, 8 7 6, बाकी मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी 1344 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा एंड पे, देखिएगा। अब मैंने 2 वाले को भी अरेंज कर लिया, 4 वाले को भी कर लिया, 6 वाले को, अब बचा 3 और 5। अगर मैं 3 रख दूं, यानी कि यहाँ पे अब मैंने 3 रख दिया, यानी कि एक डिजिट रख दिया मैंने 3। अब 3 रख दिया, एंड पे देखें तो 0 भी आ सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, कोई भी आ सकता है, रेपिटेशन है नहीं, यानी कि रेपिटेशन नहीं होगी, डिजिट रिपीट है नहीं होगा। तो कितने हैं 5 है, तो 5 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 10 में से 2 खर्च हो गए, बाकी रह गए 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो बाकी हमारे पास इसका रिजल्ट कितना आता है, आपकी बुक पे लिखा गया है 1680, यानी कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अगर आप कहते हैं कैलकुलेट करना तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी 3 वाला भी हो गया, 5 वाला रह गया। जब मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो यहाँ पे एक डिजिट 5 रख दिया, बाकी इनमें से कोई भी यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी कि ये 5 दोबारा आ जाएगा, 2 यहाँ पे खर्च हो गए, बाकी 8 बचे, फिर 7 बचेंगे, फिर 6, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा 1680, ठीक है। सभी को अब देखें, या मेरा डिजिट इस टाइप का हो सकता है, या इस टाइप का, या इस टाइप का, या इस टाइप का, या इस टाइप का, या के लिए प्लस यूज़ करते हैं, इन सभी को प्लस करूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर कैसे आएगा, सभी को प्लस करके देखता हूं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेटर ठीक से नहीं नज़र आ रहा, तो कोई बात नहीं, तो 1 मिनट, ठीक है। तो जब आप सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7392। मैंने कोशिश की थी डिटेल से ना बताऊं, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिटेल से बता दिया आपको। इस एग्जाम्पल का एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 हमारी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वैसे तो रफ फॉर्मली लिखा हुआ है सारा, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, अब मैं ना चीज़ें स्पीड के साथ बताऊंगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। पहले वीडियो बनाई थी, एक 20 मिनट की बन गई, एक 22 मिनट की, तो जिसमें सिर्फ 5 से 8 एग्जांपल्स की थी। डिटेल के साथ चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अपना माइंड थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 14 में वो हमें कहता है कि फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000। हमने 23,000 से बड़े नंबर्स फाइंड करने हैं, 23,000 से बड़े नंबर। डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, जो कि इन डिजिट्स की मदद से बनाए गए हों, 1 2 3 और 5 6। इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमने इंटीजर्स बनाने हैं जो कि 23,000 से बड़े हों। और रेपिटेशन अलो नहीं है, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। और रेपिटेशन अलो नहीं है, ठीक है, यानी कि रेपिटेशन नहीं है। तो चलिए आइए हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि 5 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। क्योंकि इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए अगर हम सबसे बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करें, यानी कि इन 5 डिजिट को यूज़ करते हुए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 6 5 3 2 1 बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये नंबर है, तो ये नंबर कितने डिजिट्स का है, 5 डिजिट का है, इसलिए मैंने 5 प्लेसेस ली, ठीक हो गया। 23,000 से बड़ा है, तो 23,000 से जो भी बड़ा नंबर आएगा इनको यूज़ करते हुए वो 5 डिजिट का ही होगा, और जब के रेपिटेशन अलो ना हो, ठीक हो गया। अब देखें कि अब क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यानी कि इन डिजिट्स को यूज़ करना है। क्या अगर मैं 1 रख सकता हूँ? अगर 1 रख दूंगा ये तो मेरे पास 10,000 बन जाएगा, यानी कि 10,000 से ऊपर वाली वैल्यू। तो 10,000 वाली तो 23,000 से छोटी है ना, यानी कि यहाँ पे 1 नहीं रख सकता। क्या यहाँ पे 2 रख सकता हूँ?
2 मैं रख सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो नेक्स्ट कौन सा इंटीजर आएगा मेरे पास। अब देखें यहाँ पे 2 रख दिया, अब यहाँ पे मैं 1 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 रखूँगा तो ये तो 21 बन जाएगा, मुझे 23 चाहिए, ठीक है, 23 से बड़ा चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूँ, 2 नहीं मैं रख सकता, रेपिटेशन अलो नहीं है, 3 रख दूँ तो यहाँ पे 3 रखूँगा तो रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ ये आपको बताता हूँ। अब देखें 23 के आगे 0 तो है नहीं, 156 में से ही कोई रखूँगा तो अगर 156 में से कोई भी रखूँ तो वो इससे बड़ा ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने एक डिजिट को फिक्स कर दिया 2 को, यहाँ पे एक डिजिट को फिक्स कर दिया 3 को, और यहाँ पे बाकी मैं 1 भी रख सकता हूँ, 5 भी, 6 भी। अगर 1 रखूँ, 5 रखूँ, 6 रखूँ, कुछ भी रखूँगा तो मेरे पास वो इंटीजर 23,000 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो बाकी मेरे पास 3 इंटीजर बचे, 1, 5 और 6। तो 3 में से कोई एक भी रख सकता हूँ, एक यहाँ खर्च हो गया, बाकी 2 बचे, 2 में से कोई एक रख सकता हूँ, बाकी एक बच गया। तो 3, 2, 1 आंसर आ गया 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6। आपकी बुक में इसको इस तरीके से किया गया है, यानी कि इसकी जगह पे कहा गया है 3 इंटीजर बचते थे, हमने उसको 3 ही प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो ये 3 परमुटेशन 3, ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल आएगा जो कि 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके जो सा मर्जी करें। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने 2 फिक्स किया था, अब देखिएगा दोबारा 5 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेसेस। अब दोबारा मैं यहाँ पे एक इंटीजर 2 रख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने 3 रख दिया था, अब मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, यानी कि एक इंटीजर मैंने 5 रख दिया। बाकी हमारे पास 3 इंटीजर बचे, 3 ही प्लेसेस हैं, तो 3, 2, 1, तो मेरे पास दोबारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखें दोबारा मैं 5 प्लेसेस बनाऊँगा, 1, 2, 3, 4 और 5, दोबारा मैंने 5 प्लेसेस बनाई। अब यहाँ पे दोबारा मैं एक इंटीजर रखूँगा, एक इंटीजर वो 2 होगा। अब दोबारा यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मैं 1 तो रख नहीं सकता, 21,000 23,000 से छोटा हो जाएगा। 2 भी नहीं रख सकता, रेपिटेशन अलो नहीं है, 2 तो पहले ही मौजूद है। 3 वाला मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, 5 वाला भी यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं 6 वाले को लेके चलूँगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया एक इंटीजर 6, ठीक हो गया। अब 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, इनके अलावा बाकी 3 डिजिट बचते हैं, तो 3 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, बाकी 2 बच जाएंगे, बाकी 1 बच जाएगा, तो यानी कि ये भी हमारे पास 6 आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखें 2 वाले क्लियर हो गए। अब मैं चलता हूँ 3 वाले को लेके। अब यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, एक इंटीजर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। अब 3 के आगे 1 रखें, 5 रखें, 6 रखें, कोई भी यहाँ से रख लें आप, वो बड़ा ही रहेगा। क्यों बड़ा ही रहेगा? क्योंकि 30,000 जो है वो 23,000 से बड़ा होगा। तो 3 को मैंने यूज़ कर लिया, 3 को मैंने यूज़ कर लिया। बाकी मेरे पास 4 इंटीजर बचे, तो 4 में से कोई एक आ सकता है, 3, बाकी 2 बचेंगे, बाकी 1। तो 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2, 4 3 बार 12 12 2 बार 24, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब दोबारा 5 प्लेसेस बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 को फिक्स करूँगा, 4 नहीं, अब यहाँ पे 5 को फिक्स करूँगा। तो फिर यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 4 में से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 3 डिजिट्स में से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 डिजिट में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 डिजिट, इसका आंसर भी 24 आएगा। अब दोबारा मैं प्लेसेस बनाऊँगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे 6 को फिक्स कर दिया, और यहाँ पे बाकी 4 इंटीजर बचेंगे, 4 डिजिट बचेंगे, 4 में से कोई एक आ सकता है, बाकी 3 बच जाएंगे, बाकी 2, बाकी 1, तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा, ठीक है। तो या मेरा इंटीजर इस टाइप का हो सकता है, या इस टाइप का, या इस टाइप का, ठीक है, या इस टाइप का, या इस टाइप का, या इस टाइप का। सभी को प्लस करें, या है आर के लिए प्लस यूज़ करते हैं, सभी को प्लस करेंगे, आंसर हमारा आएगा। 1 मिनट बुक को ओपन करके मुझे आंसर देख लेने दीजिए। 90 आंसर लिखा गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 90। सभी को प्लस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 14 की समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है। तो इसको मैंने 3 तरीक़ों से किया था, 2 से 3 तरीक़ों पिछली वीडियो में। आपकी बुक पे भी 2 तरीके बताए गए हैं, तो अब मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा, शॉर्टकट तरीका जो कि डब्बे में बताया गया है अल्टरनेटिव वे से, ठीक है। तो बताया गया है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर डैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द, यानी कि हमने 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि इन से बनाया गया है। 1 2 4 6 8 4 6 8, इनकी मदद से एक 5 डिजिट नंबर बनाया गया है, नंबर बनाए गए हैं। हमने वो वाले इंटीजर्स कितने होंगे वो फाइंड करने हैं, डिजिट रिपीट ना हो, यानी कि रेपिटेशन अलो ना हो, और 1 6 जो है वो इकट्ठा है, यानी 1 और 6 जो है वो 1 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 6 1 एंड 6 लिखता हूँ, 1 एंड 6
1 और 6 जो हैं नेक्स्ट टू ईच अदर आए, यानी कि एक दूसरे के आगे आए, नेक्स्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। मतलब ये है कि या 1 के आगे 6 आया करे या 6 के आगे 1 आया करे। और बाद में लिखा गया है द डिजिट 1 एंड 6 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 1 एंड 6 सो ऑन, यही चीज़ पर आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इनको यूज़ करते हुए हम अपने कितने इंटीजर्स बना सकते हैं। तो टोटल फाइंड करने हो तो देखें कि ये हमारे पास कितने हैं, 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट से हम 5 फैक्टोरियल तक बना सकते हैं। कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5, पीछे वाला कंसेप्ट। यहाँ पे 5 में से कोई एक इंटीजर आ सकता है, यहाँ पे बाकी 4 बचेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो बाकी 1 बचा। तो टोटल मेरे पास इन 5 को यूज़ करते हुए कितने आए, 5 का फैक्टोरियल, यानी 5 4 बार 20, 20 2 बार 60, 120, यानी कि टोटल 120 इंटीजर्स हैं जिसको मैं विदाउट रेपिटेशन, यानी कि डिजिट को रिपीट किए बगैर 120 इंटीजर्स बना सकता हूँ 5 डिजिट के। ठीक हो गया। अब देखें ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें 1 और 6 इकट्ठा आए, तो इसके लिए फार्मूला है n माइनस m प्लस 1 और साथ इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। m का फैक्टोरियल क्या है, m कहते हैं जिनको इकट्ठा करना है n टोटल। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 2 को इकट्ठा करना है 1 और 6 को, -2 और +1, m की जगह 2 है क्योंकि 2 को इकट्ठा करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, और 3 + 1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 24 के, 4 3 बार 12 बार 2 24, और 24 और 2 का फैक्टोरियल 2 के, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट ही है। लेकिन अगर हमने किसी और तरीके से करना है, शॉर्टकट तरीका, अब देखें, अब ये हमारे पास टोटल थे, ये वो वाले हैं जब 1 और 6 या 6 और 1 इकट्ठे होंगे। ठीक है, 1 6 इकट्ठे होंगे, या 1 के आगे 6 होगा या 6 के आगे 1। तो अब हमने वो फाइंड करने हैं कि जब 1 6 इकट्ठे नहीं है, तो इकट्ठे वाले हमने फाइंड कर लिए हैं। तो टोटल में से इकट्ठे वाले माइनस कर दें, यानी कि टोटल माइनस इकट्ठे, यानी कि टुगेदर वाले, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल माइनस, ये देखें यहाँ पे उर्दू में लिखते हैं टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा इकट्ठे वाले। तो बाद में कौन से आएंगे जो कि इकट्ठे नहीं है, नॉट, जो इकट्ठे नहीं है। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम इनको इस तरह करते हैं, यानी कि टोटल 120 है, तो 120 में से मल्टीप्लाई बाय ये कहाँ पे था, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 120 टोटल माइनस 48। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा आएगा 20 में से 8 निकाल, यानी कि 120 में से 48 निकालें तो 72। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखें आपकी बुक पे इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से किया गया है, वो तरीका भी देख लेते हैं। 4 प्लेसेज हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेज हो गए, और हमारे पास 5 प्लेसेज आएंगे, 5 प्लेसेज आ गए। ठीक है, क्योंकि डिजिट हमारे पास कौन से थे, 1 था, 1 2 4 6 8, ये वाले इंटीजर्स ना। अब 1 और 6 को इकट्ठा करना, तो ये एक चीज़ बन गई, और यानी कि 1 और 6 ये एक चीज़ बन गई, और बाकी 2 और 4 और 8, यानी कि 1 2 3 4 चीज़ें बन गई। तो फिर एक प्लेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 4 प्लेसेस बन जाएंगी और 4 ही चीज़ें हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हम इसको 4p4 भी लिख सकते हैं। अब ये 1 6 के लिए था, हम इसे 6 1 लिखेंगे, इसके लिए भी यही चीज़ आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, 24 जमा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जल्दी में बताने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 16। मैं कहता हूँ कि इस पे मैंने डिटेल के साथ 7 से 8 मिनट लगाए थे किसी और तरीके को समझाने के लिए, लेकिन आपकी बुक पे शॉर्टकट मेथड है, उसी से हम इसको लेके चलेंगे। अब मैं दूसरा तरीका नहीं बताऊँगा। एग्जांपल नंबर 16 में कहता है कि 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, जिसको हमने एक शेल्फ पे अरेंज करना है। 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, 3 जो है वो पर्टिकुलर बुक्स, यानी कि पर्टिकुलर बुक्स जो है वो हमेशा इकट्ठी रहें। ठीक है, तो इकट्ठी रहें, तो ये मेरे पास m आ जाएगा, ये मेरे पास टोटल है n आ जाएगा, तो फार्मूला लग जाएगा n माइनस m प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय
m का फैक्टोरियल यानी कि ये मेरे पास आ गया 8 माइनस 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल ज़रबे 3 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 720 के और ज़रबे 3 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 के। तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 4320। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी करने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 है। एग्जांपल नंबर 17 एग्जांपल नंबर 17 गौर से समझिएगा। एग्जांपल नंबर 17 में कहता है कि हमारे पास ये वाला लेटर है A B C D E F G H, ये वाले लेटर हैं। इन लेटर को यूज़ करते हुए हमने परमुटेशंस बनानी है। जब A B C इकट्ठे हों, A B C जो हैं वो टुगेदर हों, इकट्ठे हों, ठीक है, टुगेदर। और जब A B C इकट्ठे ना हों, नॉट टुगेदर, ठीक है। और A B C एक स्ट्रिंग हो, A B C एक स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता हो। देखें, पहले हम इनकी मदद से टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल है। तो इनको यूज़ करते हुए तो 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6, ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे। अब देखें, अगर ए बी सी को इकट्ठा करना है तो टोटल हमारे पास 8 थे। तो n माइनस एम प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। n क्या है, 8 है टोटल, माइनस ये कितने हैं, टोटल परमुटेशंस हैं, ठीक है। n क्या है, यहाँ पे 8 लेटर्स दिए गए थे, n आ गया। m क्या है, 3 को इकट्ठे करना है तो 3 आ गए, प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई बाय इसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय m क्या था, 3 था, 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होगा। आंसर आ जाएगा 320, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। जब नॉट टुगेदर की बात की जाए, किसकी, जब हमारे पास नॉट टुगेदर की बात की जाए तो हम टोटल में से यानी कि ये जो टोटल था उसमें से टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल जो कि किसके इक्वल है, 8 फैक्टोरियल हमारे पास 40320 के इक्वल होता है, ठीक है। तो टोटल में से हम माइनस कर देंगे इस वाली चीज़ को, इकट्ठे वाले को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नॉट टुगेदर वालों का होगा। तो इसका आंसर आता है 3600, ठीक है। तो 3600 ऐसे इंटीजर्स होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ए बी सी इकट्ठे नहीं होंगे। अब ये स्ट्रिंग की बात की जाए तो ए बी सी को एक चीज़ मान ले, ए बी सी को हमने एक डब्बा मान लिया, तो बाकी इसको एक मान लिया ए बी सी को, तो फिर बाकी हमारे पास एक चीज़ सी आ जाएगी, एक डी आ गया, एक सी नहीं, सी तो हमने लिख लिया, ए बी सी एक आ गए, इसके बाद डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया और एच आ गया, ठीक है। तो एक ये है, 2 ये, 3 ये, 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो 6 को 6 प्लेसेस पे ही लेके आना है। तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल बन जाएगा और 6 फैक्टोरियल 720 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 18, उसको लेके चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 18 में हमें कहता है कि 7 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 7 बॉयज़ हैं। तो कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके कि 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब इनको अगर हमने अरेंज करना है और अरेंज करना है एक रो में अरेंज करना है, तो 7 बॉयज़ यानी कि 1 2 टोटल 10 हो जाएंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लें जी 10 प्लेसेस मैंने बना ली। एक रो में अरेंज करना था तो जाहिर सी बात है सभी एक एक चेयर तो लेंगे ना, तो एक एक रो के एक एक प्लेस पे तो आएंगे ना। तो 10 थे तो 10 मैंने चेयर्स बना ली। अब देखिए कंडीशन वो उन्होंने अप्लाई किया पहले पार्ट में वो हमें कहता है कि 3 गर्ल्स फ्रॉम ए सिंगल ब्लॉक, 3 गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं, ठीक है। तो n माइनस एम प्लस 1 यही फार्मूला लगेगा क्योंकि 3 गर्ल्स को हमने इकट्ठे कर देना है, ठीक है। तो n क्या है, टोटल हमारे पास 10 है, माइनस 3 को इकट्ठे करना है प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 को इकट्ठे करना था तो 3 का फैक्टोरियल। 10 में से 3 निकाले 7 और 1 8, 8 का फैक्टोरियल ज़रबे 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल
4 40 320 और ज़रबे 6 कर लें, हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 241 920। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जब तीनों गर्ल्स इकट्ठी हैं। ठीक है, अब इन सभी को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करके अब हम इन सभी को रिमूव करें। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पहली दफ़ा वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई थी इस पार्ट में। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कहता है कि एंड पॉइंट्स पे बॉय हों और कोई भी गर्ल्स इकट्ठी ना हो। तो आपके यहाँ पे जो बीजी 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 लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिएगा एंड पॉइंट्स पे बॉय हों यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे बॉय आना चाहिए और यहाँ बॉयज़ आने चाहिए। बाकी अब देखेंगे 7 बॉयज़ हैं तो 7 में से यहाँ पे कोई भी एक लड़का आ सकता है। बाकी बच जाएंगे 6 बॉयज़, 6 में से यहाँ पे कोई एक लड़का आ सकता है। बाकी बच जाएंगे 5 बॉयज़, 5 में से कोई एक लड़का यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी बच जाएंगे 4 बॉयज़, 4 में से कोई एक लड़का यहाँ पे आ सकता है। अब बची 3 गर्ल्स। उन्होंने कहा था एंड पॉइंट्स पे बॉयज़ आएँ और लड़की कोई भी रिपीट ना हो। ठीक है, तो लड़कियाँ कितनी हैं? 3। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, लड़कियां 3 हैं। तो हमने 3 लड़कियों को 6 प्लेसेस पे लेके आना है। ठीक है, कितनी? 3 लड़कियों को, यानी कि अब देखें कि ये हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 लड़कियां हैं। तो अब ये लड़की जो है, ये लड़की इस प्लेस को कितने तरीक़ों से ले सकती है, यानी कि आगे 6 हैं। ठीक है, तो इस लड़की के पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एक चेयर को सिलेक्ट करे। जब एक चेयर को ये सिलेक्ट कर लेगी, बाकी इस लड़की की बात करें तो इस लड़की के पास 5 पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी कि वो एक चेयर को सिलेक्ट करें। अब इस लड़की ने देखा कि 2 लड़कियां तो बैठ गई हैं, बाकी 4 चेयर्स बचेंगी। इसके बाद 4 पॉसिबिलिटीज़ यानी कि 6, इसके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, इसके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ थी, इसके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थी। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए, या फिर आप ये कह लें कि 6p3 यानी कि 6 चीज़ों को यानी कि अरेंज हमने करना था 3 गर्ल्स को 6 सीटों पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6p3। जब 3 सीटों पे अरेंज करना है, इसका मतलब इन 6 में से 3 सीटें तो बढ़ गई, बाकी कितनी रह गई? बाकी 3 सीटें रह गई। तो उन 3 सीटों पे हमारे 3 बॉयज़ आ जाएंगे, यानी कि 3 बॉयज़ को 3 सीटों पे हमने फिक्स करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, ये मेरे पास आ जाएगा 5, ये मेरे पास आ जाएगा 4। बाकी इस 3p3 को ओपन करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसके साथ यानी कि मैं 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसके साथ ये 6p3 लिख दूं, यानी कि 6p3 मल्टीप्लाई करवा दूं या 654 मल्टीप्लाई करवा दूं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास 7 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय ये 654 बन जाएगा। 7 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है। 720 कितने के बराबर होता है मैं देख लूँ, 1 मिनट। तो 5040 के बराबर होता है और बाकी 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 120 के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 604800। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। पहले इतना डिटेल से तो नहीं मैंने बताना था, यानी कि 20 से 30 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देनी थी। अब लगता है कि लेंथी हो गई है, क्योंकि पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।